गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक चैप्टर मैटर एंड मैग्नेटिज्म लेकर के आए हैं। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हमने इन डिटेल में समझा था। जब एक करंट कैरिंग वायर में उस करंट फ्लो होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके पास कंपास रखा होता है, उस कंपास में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। और ये डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक करंट जो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। इन सब के बाद हमने कई सारे कंडीशन देखी, जिस उनमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होते हुए देखा। अब हम ओनली मैटर की मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। क्या होती है मैग्नेट और किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। असल में मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट इज अ पीस ऑफ लोव स्टोन दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट जो होता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। जब मैग्नेट इनके पास में जाता है तो वो इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये मैग्नेट जो है सबसे पहले जो फाइंड की गई थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया, जो कि ग्रीक में है, वहाँ पे सबसे पहले देखा गया था। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया, उसके नाम से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। थेल्स ऑफ मेल्टस एंड मैनी ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ फिलोसोफर ऑफ दैट टाइम, उन्होंने मैग्नेट को पाया और बताया कि एक मैग्नेट एक ऐसा लोव स्टोन होता है जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। तो उसके बाद चाइनीज लोगों ने इसमें रिसर्च की और चाइनीज लोगों ने इसमें रिसर्च करके बताया कि जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है उसमें वो जब उसे कोई फोर्स नहीं लगता, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई फोर्स नहीं लगता तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ में अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मैग्नेट के अंदर एक इंडक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। इंडक्टिव मीन से जब उसे अनस्पन रख दिया जाता है, उस पर फ्री कर दिया जाता है, तो एक फोर्स होनी चाहिए जो उसमें इंड्यूज होगी, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी। और डायरेक्टिव मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में ही अलाइन होगी, ईस्ट वेस्ट नहीं होगी, नॉर्थ साउथ ही होगी। इसी तरीके से जो मैग्नेट हमें नीचे फॉर्म मिलती है, उस मैग्नेट को हम बोलते हैं Fe3O4। उसका केमिकल में फॉर्मूला होता है Fe3O4। जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसका मैग्नेट फील्ड जो होता है वो वीक होता है। नेचुरल मैग्नेट फील्ड का जो मैग्नेट फील्ड होता है वीक होता है, इसीलिए उसमें जो फोर्स लगती है वो भी हमें कम मिलती है। इसीलिए हम अपने नेचर में कुछ परमानेंट मैग्नेट हमने लेबोरेटरी में परमानेंट मैग्नेट बनाई हैं। परमानेंट मैग्नेट का डिजायर्ड शेप होता है, डिजायर्ड साइज होता है और डिजायर्ड स्ट्रेंथ। हम जितना चाहें उतना स्ट्रेंथ उनकी पैदा कर सकते हैं। हम हॉर्सशू टाइप की मैग्नेट पैदा कर सकते हैं, हम बार मैग्नेट पैदा कर सकते हैं, हम सर्कुलर मैग्नेट पैदा कर सकते हैं। ये हमारे मैग्नेट प्रोडक्शन के टाइप होते हैं। इसके अलावा नेचुरल मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के अलावा भी हमने एक तरीके की मैग्नेट और बनाई, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसी मैग्नेट होती हैं जब तक उनमें करंट फ्लो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। They behave substance that behave as magnet only for the time current flowing through them। जब तक उनमें करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही उनमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती हैं। जैसे एक वायर के अंदर जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जैसे ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है वो वर्क करना स्टॉप करता है, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता।
अब हम कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे मैग्नेट की, कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल। मैग्नेट जो होती है सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मीन टू से अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैग्नेट ऑलवेज नॉर्थ और पोल, दो पोल में एग्जिस्ट करेगी। मैग्नेट विल एग्जिस्ट इन डायपोल, ऑलवेज दो पोल मैग्नेट के एग्जिस्ट होंगे। अगर हम मैग्नेट को 20 टुकड़े में से तोड़ दें, जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक बिग मैग्नेट बार मैग्नेट को लिया और पीसेस में तोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी तुरंत दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ नहीं रहेगा, अकेला नॉर्थ साउथ हो जाएगा। हमने देख रखा है कि अगर एक बार मैग्नेट टूट जाती है तो वो दोबारा नहीं जुड़ती है और उसमें रिपल्शन की प्रॉपर्टी या अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और हम इसे कितने भी छोटे लेवल पर करते हैं, एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर भी कर लें, तब भी दो पोल ही एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके बाद जो लाइक पोल होते हैं, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साइड दोनों अनलाइक पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ एंड साउथ विल अट्रैक्ट वन अनदर। सिमिलरली नॉर्थ एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेम पोल हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साउथ एंड साउथ सेम पोल हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब एक मैग्नेट को हम फ्री फॉर्म में रखते हैं, यहाँ पे आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे कोई सब्सटेंस नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में बार मैग्नेट कोई इफेक्ट नहीं दिखाती, शांति से रखी रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसके अराउंड में आयरन, निकल, कोई ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं, तो वो अपने अराउंड में सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये इंडिकेट करता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी को। और इंडक्टिव प्रॉपर्टी ये तब तक रहेगी जब तक कि उसके अराउंड में सब्सटेंस है। और दूसरी बात, जो फोर्स होती है, जैसे हमें पता है एक मैग्नेट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है एग्जैक्ट सरफेस पे नहीं होती। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट नॉट प्रेजेंट एट एग्जैक्ट सरफेस। जो सरफेस होती है एग्जैक्ट, उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं होती। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है क्वाइट इनसाइड प्रेजेंट होती है, नॉर्थ एंड साउथ, क्वाइट इनसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं M1 M2, इसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, इन दोनों की फोर्स कितना लगता है, तो वो फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स। दो पोल्स के बीच में इतनी स्ट्रेंथ लग रही है, उनके पोल का एडअप करते हैं तो हमें उतनी वैल्यू मिल जाती है। एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d1/d²। सो जब हम वन और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2/d²। नाउ प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। कांस्टेंट लगाते हैं K = M1 M2d², एक कांस्टेंट हमें मिलता है। नाउ जो K है, K जो होता है उसकी वैल्यू होती है μ/4π के बराबर। यहाँ पर हमारी जो म्यू होता है इसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे जो हमारी म्यू होती है उसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी की जो वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। म्यू = 4π × 10⁻⁷ जिसकी वैल्यू रहती है, तो μ/4π × 10⁻⁷ करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 10⁻⁷ मिलती है। नेक्स्ट, तो हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बना μ/4π M1 M2d²। नाउ जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ इज ऑल्सो बिहेव एज एन मैग्नेट। जो अर्थ होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि जब हम एक रॉड को
अलाइन कर देते हैं या टांग देते हैं तो कुछ समय के बाद में ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन अपने को अलाइन कर लेती है। और ये प्रॉपर्टी होने की वजह से हम कह सकते हैं कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स लगाने वाला अर्थ के सिवा कोई और हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अर्थ हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, मैग्नेट हैज इंडक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जो मैग्नेट होती है उसके अंदर इंडक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दोनों होती हैं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी मीन से हमने भी आपको बताया, इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती हैं जब उसके पास आयरन निकल के पास रखते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करती है, उसमें इंड्यूस हो जाता है। और डायरेक्टिव मीन से इन अ फिक्स डायरेक्शन, और उसकी तरफ अट्रैक्शन पैदा होता है, एक डायरेक्शन में उसको अट्रैक्शन करता है नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में। सेकंड, अगर हमें दो सब्सटेंस दे रखे हैं, उन दो सब्सटेंसेस में हम कैसे पता करेंगे कि दिया गया सब्सटेंस हमारा मैग्नेट है या आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, अदर सब्सटेंस है। हमें दो सब्सटेंस दे रखी हैं, उनमें पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे हम? दो सब्सटेंस हैं, असल में मैग्नेट और आयरन दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए एक तरीका ये है कि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, कभी रिपेल नहीं कर सकती, लेकिन एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। इसीलिए एक मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए जो शॉर्ट टेस्ट है वो है रिपल्सन। तुम कह सकते हैं रिपल्सन या शॉर्ट टेस्ट। रिपल्सन इज अ शॉर्ट टेस्ट फॉर मैग्नेट। रिपल्सन जो होता है शॉर्ट टेस्ट होता है मैग्नेट के लिए। अगर हम एक मैग्नेट को लें और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रख दें फोर्स लगा करके, कुछ समय के बाद में नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, और एक दूसरे को नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ के अकॉर्डिंग एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे। और ये इंडिकेशन देता है कि मैग्नेट के अंदर अगर रिपल्शन हो रहा है तो दोनों ही सब्सटेंस जो हमने लिए हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि वो दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कभी भी आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते। इन आयरन एंड मैग्नेट ऑलवेज देयर विल बी रिपल अट्रैक्शन, ऑलवेज देयर विल बी अट्रैक्शन। नाउ डायपोल मूवमेंट, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, जैसे दो चार्ज होते हैं Q1 एंड Q2 या Q1 Q, ये दो चार्ज हैं, अगर इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तो डायपोल मूवमेंट P जो है बराबर होगा एक चार्ज का प्रोडक्ट और एक चार्ज का डिस्टेंस 2L के बराबर। 2L ले लेते हैं, 2L के बराबर इसका डिस्टेंस है, तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट 2QL के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होगा वो एक पोल का स्ट्रेंथ और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो M = 2ML के बराबर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था, M = NIA, दैट इज ऑल्सो एन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसा ही जो होती है हमारी डायपोल मूवमेंट की, वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। तो एक बार और तो ये सारी बातें होती हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। मैग्नेट, हमने जाना मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट एक पीस ऑफ लोबस्टोन होती है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने की कैटेगरी होती है, और वो आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कई तरह की होती हैं। जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है, और वो हमें नेचर में अपने रो फॉर्म में मिलती है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और वो कम आयरन को अट्रैक्ट कर पाती है। इसीलिए हम और टाइप की मैग्नेट जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट में डिजायर्ड शेप, साइज एंड स्ट्रेंथ होती है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होती है ऐसी सब्सटेंस जिनमें जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और जैसे ही उनके अंदर से करंट फ्लो ना बंद हुआ उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एंड हो जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट जो होता है मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैग्नेट हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, जब एक मैग्नेट को बार आयरन के पास हम रखते हैं तो उसमें हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है।
वहीं अगर आयरन नहीं है उसके पास, उसके फील्ड में नहीं है, तो उसमें हमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा। फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 एंड फोर्स होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। और जब दोनों कंबाइन कर देते हैं तो फोर्स बिकम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। जब फोर्स हमें मिलती है तो k इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। जब हम प्रोपोर्शनल k की वैल्यू रखते हैं तो k की वैल्यू मिलती है म्यू अपॉन 4 पाई। यहाँ पर हम म्यू जो है वो परमिएबिलिटी है, म्यू जो होती है वो परमिएबिलिटी है, तो म्यू इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और म्यू की वैल्यू में 10 टू पावर माइनस 7 होती है। अर्थ हमारी जो होती है खुद एक मैग्नेट वेव करती है। मैग्नेट के अंदर इंडक्टिव इंडक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं और रिपल्सन जो होता है शॉर्ट टेस्ट होता है फॉर अ मैग्नेट। डायपोल मोमेंट जो होता है मैग्नेट का 2ml के बराबर होता है।